कि जो विद्याएं कर्म का संपादन नहीं करती, समझे, वह विद्याएं व्यर्थ हैं। अर्थात वो ज्ञान व्यर्थ है जो कोई कर्म आधारित व्याख्या और कर्म आधारित उन्नति के शिखर पर ले जाने में सक्षम नहीं है। ये पूरा जो कष्ट दिखाई पड़ रहा है पूरी दुनिया में, या दुनिया में जो आनंद दिखाई पड़ रहा है, सब ईश्वर का किया हुआ है। मेरे मन में प्रश्न आता था कि भाई ईश्वर को क्या लेने देना इस बात से कि किसी को छोटा किसी को बड़ा घोषित कर दे। तो कुछ बुजुर्ग बताते थे कि ये कर्म फल है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। आज जीवन का उद्देश्य राष्ट्र जीवन के उद्देश्य से बना हुआ है, स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य प्रायः ये होता है कि घर होना चाहिए जो संसार की आवश्यकता है। सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, पूरी होती हैं तो लालच आता है। बड़ी मज़ेदार बात है, काम की अभिलाषा अगर पूरी होती रहे तो उसका अंत नहीं, और न पूरी हो तो क्रोध आता है। जहाँ जहाँ तक बचता है अंतर संगीत के रूप में, वहाँ वहाँ तक हिंदुत्व का प्रचार और प्रवाह है। हिंदुत्व की कोई भौगोलिक रेखा नहीं, कोई सीमा नहीं। गुलजार ने कहा, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, इन्हें कोई सरहद न रोके। यहाँ पर वेद को न मानने वाला, निंदा करने वाला नास्तिक है, और जो वेद की निंदा नहीं करता, मान्यता देता है, वो आस्तिक है जी। उस दृष्टि से मैं आस्तिक हूँ। तो मैं शायद पहला प्रत्याशी होऊंगा यूपी का कि चुनाव घोषणा, अपनी जो व्यक्तिगत चुनाव घोषणा थी कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, उसमें था कि मैं आपके निमंत्रण में कतई नहीं आऊंगा। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। नमस्कार। आत्मा की आवाज आत्म प्रकाश के साथ साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। दोस्तों, इस श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हमारे इस पॉडकास्ट में, हमारे आत्मा की आवाज में जिनकी भेंट हम आपसे करवाने वाले हैं, उनसे मिलकर और उनकी बातें सुनकर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मित्रों, एक ऐसे राजनेता, एक ऐसे साहित्यकार, एक ऐसे लेखक, विचारक, पत्रकार जो उन्नाव के एक छोटे से गांव में जन्मे और इस समय जीवन के लगभग 8 दशक पूर्ण कर रहे हैं, जिनकी 28 से अधिक पुस्तकें छप चुकी हैं विभिन्न विषयों पर, और जो आज भी जिनकी पैनी लेखनी का पूरा उत्तर भारत कायल है, उनका नाम है श्री हृदय नारायण दीक्षित जी। बहुत बहुत स्वागत आपका आत्मा की आवाज में, हमारी पूरी टीम की ओर से। तो पद्मश्री से अभी हाल में आपका सम्मान हुआ, कैसा लगा आपको? भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन धारा में, उस धारा के प्रवाह में एक मान्यता है कि मनुष्य की उपलब्धियां उसके अपने व्यक्तिगत कर्मों का परिणाम नहीं होती। किसी व्यक्ति की उपलब्धि में, उसकी उन्नति में, उसकी यश और कीर्ति में उसके माँ बाप का, उसके परिवार का, उसके गांव का, उसके क्षेत्र का, उसके समाज का, उसके देश का, उसके राष्ट्र का पूरा प्रभाव होता है। इसलिए सारी उपलब्धियां सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम होती हैं। मेरी इस तरह का पुरस्कार पाने की उपलब्धि भी वैसी ही है। मेरा कुछ नहीं है, हमारे परिजनों का, हमारे परिवार के लोगों का, हमारे मित्रों का, राजनीतिक क्षेत्र में हूँ तो हमारे समर्थकों का और हमारे विरोधियों का, इन सब का भी हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में हिस्सा है। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारा अपना कर्मफल नहीं है। मित्रों, बहुत कठिन समय आधे घंटे का होने वाला है। जब पहले प्रश्न का उत्तर इतना गूढ़ आप समझ पा रहे होंगे कि आज हम किससे बातचीत कर रहे हैं। मतलब एक निरपेक्ष भाव से जीवन को आप ले रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। और आप उस स्थिति में बैठे हुए हैं जो कहते हैं ना कि आप अलग हटकर देख रहे हैं अपने आप को, और हम आपको लौकिक जीवन में लाना चाहते हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे थे कि आप 6 बार विधायक रहे और विधानसभा के अध्यक्ष रहे और गांव की पृष्ठभूमि आपकी थी, तो क्या आपने सोचा था कि आप यहां तक आएंगे? बिल्कुल नहीं। जीवन सरल रेखा में नहीं चलता। तमाम किंतु आते हैं, तमाम परंतु आते हैं, तमाम बाधाएं आते हैं, तमाम अच्छे अवसर आते हैं जी, तमाम बुरे अवसर आते हैं। उन सबके भीतर भारत नाम के संगीत का वाद्य यंत्र लेकर जो निकलता है और संस्कृति से जीवन रस प्राप्त करता है जी, परंपरा का पालन करता है, आधुनिकता को जोड़ने का प्रयास करता है, परंपरा में कुछ जोड़ने का और परंपरा से कुछ डिलीट करने का, काटने का, कटवाने का प्रयास करता है, अध्ययन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से आगे जाता है। और हम ये मानते हैं कि मैं कहीं न तो आगे आया हूँ, न कहीं पीछे आया हूँ। एक तटस्थ भाव अपनाकर जीवन को जीने का, जीवन का सुख और दुख दोनों को भोगने का
और इससे निवृत्त हो जाने का उपाय मैं खोज रहा हूँ। बहुत कठिन समय है मित्रों। आत्मा की आवाज में आज का साक्षात्कार अत्यंत कठिन हो रहा है, और जिस मनीषी से मैं बात कर रहा हूं, ये उनके जीवन भर का त्याग है, तप है, तपस्या है, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान है। पुनः मैं आपको ये बात का स्मरण कराना चाहता हूं कि पहले आप जवानी में इतने तटस्थ नहीं होते थे। जब आप राजनीति में थे तो प्रायः आपके बारे में सुना जाता है, जब आप आंदोलन आदि करते थे तो आपके रास्ते में अगर कुछ अधिकारी गण या कोई भी व्यक्ति आ जाए तो प्रायः आप हिंसा का भी सहारा ले लेते थे। क्या ये सच है या झूठ है? केवल सिद्धांतों से काम नहीं चलता। संजय महाभारत के निराले पात्र हमें दूर का दिखाई पड़ता है जी। और महाभारतकार ने बताया कि वो दार्शनिक भी थे। तो युद्ध को ये जानकर कि अब टाला नहीं जा सकता, तो संजय गए श्री कृष्ण के पास, और संजय ने श्री कृष्ण को तमाम दार्शनिक बातें बताई कि युद्ध से नुकसान होता है, युद्ध से क्षति होती है, और युद्ध हो जाएगा तो सब नष्ट हो जाएगा, तो आप ही मान जाइए। कृष्ण से संजय ने कहा, और कहा कि ये संसार तो असार है, तो क्यों युद्ध में सबको डालना चाहते हैं। तो कृष्ण ने संजय से कहा कि जो विद्याएं कर्म का संपादन नहीं करती संजय, वह विद्याएं व्यर्थ हैं। जो विद्याएं कर्म का संपादन नहीं करती वो विद्याएं व्यर्थ हैं। क्या बात! अर्थात वो ज्ञान व्यर्थ है जो कोई कर्म आधारित व्याख्या और कर्म आधारित उन्नति के शिखर पर ले जाने में सक्षम नहीं है। तो कृष्ण ने उनको बड़ा दो टूक उत्तर दिया। तो ऐसे ही जब मैं काम कर रहा था तो मैंने समता, समरसता और सभी प्राणियों में एक आत्मभाव, एक ही तरह सबको देखना, एक ही तरह से अनुभव करना, ये सब तो पढ़ रखा था। लेकिन मैंने प्रत्यक्ष रूप में देखा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको लेकर बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन वो एक कष्ट में हैं, उन्हें बराबर बैठने का अवसर नहीं मिलता, उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता। तो मैं उनके लिए संघर्ष में उतरा, और संघर्ष में उतरा तो स्वाभाविक ही सामंतों से, गुंडों से, उनके समर्थक प्रशासनिक तत्वों से, पुलिस से लड़ाई हुई, टंटा हुआ। अगर इसे गीता की भाषा में कहें तो ये निष्काम भाव से किया गया कर्म था जी। और अगर इसे सांसारिक भाषा में कहें तो ये ऐसा सकाम कर्म था जिसमें मुझे आनंद आता था, बाकी लोगों को लाभ मिलता था इससे। तो ऐसा आंदोलन, संघर्ष मैंने किया और मुझे इसको लेकर कोई पछतावा नहीं है, इसलिए कि इसके लाभ हानि उसी समय फाइनल हो गए थे। जो साधारण परिवारों के लोग थे, बड़े लोग, तो वो हमको कहते थे कि ये तो अनुसूचित जाति में पैदा हुआ, ये ब्राह्मण ही नहीं, और वह कहते थे कि ये तो ब्राह्मण है, उनके बड़े लोग उस वर्ग के। तो जो शेड्यूल कास्ट में बड़े लोग थे वो हमको ब्राह्मण कहकर नकार रहे थे, और जो हमारे पक्ष वाले, हमारी बिरादरी वाले बड़े थे, वो हमको नीच जाति का घोषित कर रहे थे। तो दोनों का मजा ले लिया गया। अच्छा, बचपन आपका गांव में गुजरा, कैसा था बचपन? माता पिता सख्त थे, अनुशासन प्रिय थे, पीटते थे? बहुत बहुत पीटते भी थे? हाँ, बचपन होता है। हाँ। तो हमारे पिता ने कई बार पीटा, डांटा, और डांटा इसलिए कि मैं घर में देर को पहुंचता था। तो पिताजी कहते तुम क्या किया करते हो, शाम को घुमा करते हो 8-9 बजे रात तक, 10 बजे रात तक। तो ऐसी पिटाई उनके द्वारा हो जाती थी, लेकिन वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। एक बार ज़्यादा पीट दिए तो रात में हमको समझा रहे थे कि देखो हम बहुत प्यार करते हैं और बड़े दुखी हो रहते हैं, इसलिए पीट देते हैं। तो हमने उनको कहा कि देखिए आप कर्तव्य पालन कर रहे हैं अपना, पुत्र को ठीक रखना, पीट कर रखना, अनुशासन रखना, ये आपकी ड्यूटी है। और युवा पुत्र की ड्यूटी ये है कि वो घूमना, खूब आनंदित होना, पढ़ना लिखना, रस रंग में डूबना। तो वो हंसने लगे, कहने लगे कि हमारी तो बात नहीं मानो। तो हमने कहा कि अगर मैं आप जैसा हो जाऊं तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, आप मेरे जैसे हो जाए तो बच्चे हो जाएंगे। तो आपका अपना काम ठीक है, मेरा अपना काम ठीक है। तो शायद मैं समझता हूँ कि दर्शक समझ रहे हैं। जी, एकदम समझ रहे हैं और सब आनंद में हैं इस समय। आप देखिए भाई, आत्मा की आवाज में आज हम बात कर रहे हैं परम आदरणीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी से, जो 6 बार विधानसभा के सदस्य रहे और माननीय अध्यक्ष रहे विधानसभा के। 28 पुस्तकें लिखी उन्होंने और हजारों लेख लिखे हैं, और लगभग हर विषय को उन्होंने छुआ है। ये पठन पाठन में आपकी रुचि कब से जागी? इसका संबंध भी उसी अनुसूचित जाति वाले आंदोलन से है। अच्छा। मैं इस तरह का काम करता था तो घर के लोग, पिताजी वगैरह डांटते थे कि बदनामी हो रही, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो हमको पिताजी ने, सबने बताया कि ईश्वर ऐसा करता है। ये पूरा जो कष्ट दिखाई पड़ रहा है पूरी दुनिया में, या दुनिया में जो आनंद दिखाई पड़ रहा है, सब ईश्वर का किया हुआ है।
मेरे मन में प्रश्न आता था कि भाई ईश्वर को क्या लेना देना इस बात से कि किसी को छोटा किसी को बड़ा घोषित कर दे। तो कुछ बुजुर्ग बताते थे कि ये कर्म फल है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है आदि। तो मैं इस शोध में लग गया हाई स्कूल में ही। अब कोई किताबें उपलब्ध नहीं थी, तो जहाँ कहीं कोई किताब मिल जाती थी, चाहे जिस विषय की किताब हो, चाहे वो कथा हो, कहानी हो, किस्सा हो, बेकार की किताब हो, तो किताब का पढ़ना और उससे कुछ कोई निष्कर्ष निकालना। फिर जब मैं अपने गांव से दूर 14 किलोमीटर दूर हाई स्कूल में इंटर में पहुंचा, तो वहाँ भी किताबों को मैंने खोजना शुरू किया कि आखिरकार सृष्टि के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, जीवन के रहस्य हैं क्या। और ये जानना आसान नहीं कि सीधे आप जान लें। पहले भौतिक विज्ञान, फिर उसके बाद ठोस विज्ञान का अध्ययन और उसके बाद इसका अध्ययन। तो जब मैं एमए पास कर गया अर्थशास्त्र में, तो उसके बाद मेरे हाथ उपनिषद लग गए। तो उपनिषदों में मैंने वो तत्व खोजने का प्रयास किया कि संसार को कौन चलाता है, क्या कोई चलाने वाला है, क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर नहीं होता, ईश्वर हस्तक्षेप करता है कि नहीं करता। तो ईश्वर को लेकर के भी भारतीय दर्शन में तमाम धाराएं हैं। एक धारा ऐसी है कि ईश्वर ही सब कुछ किया करता है, एक धारा ऐसी है कि ईश्वर ही स्वयं को प्रकट कर देता है तो संसार हो जाता है, तो संसार के सारे रूप उसी के रूप है। ये धारा वैदिक दर्शन से भी मिलती है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में कहते हैं कि इंद्र अर्थ है को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुआ। वह एक ही इंद्र है जो प्रत्येक रूप में, चींटी में, हाथी में, फूल में, नदी में, तालाब में, आकाश में, धरती में, चांद तारों में, सब जगह एक ही परम सत्ता है जो प्रकट हो रही। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुआ, ये बात तो कही गई इंद्र के लिए। लेकिन बाद में जो उपनिषद काल आया तो यही बात अग्नि के लिए कही गई। अग्नि अर्थ है को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुआ। इंद्र की जगह अग्नि हो गए। तो ऐसे ही ब्रह्म के बारे में कि ब्रह्म सामने है, ब्रह्म भीतर है, ब्रह्म पीछे है, ब्रह्म ऊपर है, ब्रह्म नीचे। तो ब्रह्म और ईश्वर भिन्न भिन्न सत्ता है। ब्रह्म संपूर्णता है। जब हम ब्रह्म को धारण करते हैं, ब्रह्म के बारे में विज्ञ हो जाते हैं, तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं वो ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है, फिर कुछ शेष नहीं बचता। मैं दावा नहीं करता कि मैं ब्रह्मवेत्ता हो गया हूँ, लेकिन ये मार्ग अच्छा है, आकर्षित कर रहा है मुझे, ऐसा मुझे अनुभव होता है। तो ईश्वर है या नहीं है, क्या निष्कर्ष पर के कुछ पहुंचे आप? क्या बड़ा लाभान्वित हो जाएंगे हमारे कोई दर्शक। अगर निष्कर्ष पहुंच जाए फिर ईश्वर ही कैसे बचेगा। निष्कर्ष अगर मिल जाए इस बात का कि होता है कि नहीं होता, तो जो ब्रह्मांड की संपूर्णता की, ब्रह्म की गतिविधियां हैं, भीतर की बाहर की, उन गतिविधियों में ये तय कर पाना कि पूरे संसार का कोई एक संचालक हो सकता है। क्योंकि शंकराचार्य ने बताया ईश्वर का अर्थ सत्ताधीश होता है, प्रमुख सत्ता चलाने वाला। और भारतीय चिंतन दर्शन में जो ईश्वर है वो सत्ता संचालक नहीं है, करुणानिधान है, दयावान है। और जो अन्य देशों के चिंतन है उसमें ईश्वर दंडित करता है और सबको पापी जानते हैं वहाँ के लोग। जिस संस्कृति की मैं बात कर रहा हूँ बिना नाम लिए, तो वो छुटकारा चाहते हैं पापों से, तो उनको पापी होकर पैदा हुए हैं, जीवन में प्रयास करें तो पाप मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही एक ईश्वर ऐसा है कि जो न धर्म न मानने वालों को दंडित करता है और जो धर्म मानते हैं उनका जय जयकारा बोलता है, और जो स्वर्ग में तमाम तरह के इंतजाम करा देता है रहने के लिए मारे जाने के बाद। तो एक ईश्वर ऐसा भी, तो ईश्वर कई तरह के हैं। और भारतीय चिंतन में तो, दर्शन में तो ईश्वरों की बहुत बड़ी संख्या है और सबके प्रति श्रद्धा भाव है। भारतीय दर्शन चिंतन में ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर को ना मानने वाले दोनों ठीक माने जाते हैं। और जो आस्तिक नास्तिक की परिभाषा दुनिया के बाकी संस्कृतियों में है, उससे भारतीय नास्तिक आस्तिक की परिभाषा कतई भिन्न है। यहाँ पर वेद को न मानने वाला, निंदा करने वाला नास्तिक है, और जो वेद की निंदा नहीं करता, मान्यता देता है, वो आस्तिक है जी। उस दृष्टि से मैं आस्तिक हूँ। और बाकी जो दृष्टियाँ हैं ईश्वर के बारे में या अन्य किसी तत्व के बारे में, उन दृष्टियों को मैं विद्यार्थी हूँ। और विद्यार्थी होकर कोई दावा नहीं किया जा सकता, केवल आकर्षण का, परिश्रम का दावा किया जा सकता है। तो उसके प्रति हमारा आकर्षण है और ईश्वर मेरा ख्याल है कि मेरी मदद करेगा इसमें। मित्रों, आत्मा की आवाज आज धन्य है, और धन्य इसलिए है कि हमारे पास इस समय हमारे साथ उच्च कोटि के विचारक, दार्शनिक, लेखक, चिंतक, विचारक, राजनीतिज्ञ, आदरणीय, परम आदरणीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। और उन्होंने भी हाल में 28वीं पुस्तक ये है जिसका शीर्षक है हिंदुत्व का मधु। ये अभी हाल में आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई। तो ये हिंदुत्व शब्द को लेकर बहुत तरह की धारणाएं हैं, हिंदुत्व को लेकर बहुत तरह के प्रचार हैं। कुछ लोग इसके कट्टर विरोधी हैं, कुछ इसको हिंदुइज्म कहते हैं,
कुछ कहते हैं बीजेपी का हिंदुत्व, कुछ कहते हैं हिंदुत्व। ये तो हिंदुत्व, आपने जो पुस्तक लिखी है, हम चाहते हैं कि आपकी दृष्टि से हिंदुत्व क्या है उसके बारे में कुछ बताएं। प्रकाश जी ने बड़े सारभूत प्रश्न उठाए हैं और ऐसे प्रश्न समाज जीवन में इसी तरह के प्रश्न चल रहे हैं। इनके प्रश्नों में जो समाज की जिज्ञासा है उसकी अवधारणा बहुत गहरे बैठी हुई है, भरी हुई है। हिंदुत्व इस देश की संस्कृति, परंपरा, दर्शन, प्रीति, रीति, नीति, प्यार, सुभाष, सबका साझा नाम है हिंदुत्व। और इसे अंग्रेजी में जब कहते हैं तो हिंदुइज्म हो जाता है जी। और इज्म हमेशा वाद होता है एक पक्ष, जैसे कम्युनिज्म, जैसे सोशलिज्म, जैसे कैपिटलिज्म, ऐसे हिंदुइज्म। मैं कहता हूँ हिंदुइज्म अनुवाद ये सही नहीं है। अगर अंग्रेजी में अनुवाद करना बड़ा जरूरी ही हो तो हिंदुत्व शब्द ज़्यादा ठीक रहेगा। हिंदुत्व और किसी भाव का और किसी नाम का भाषांतर नहीं हो सकता। हमारा हृदय नारायण दीक्षित नाम है तो अंग्रेजी में अगर इसको हार्ट गार्ड कहें तो नहीं चलेगा, और अगर उर्दू में दिल मोहम्मद कहें तो भी नहीं चलेगा। तो इसका तर्जुमा नामुमकिन है। ट्रांसलेशन इज इम्पॉसिबल इन नेचर। तो हिंदुत्व में इस धरती के प्रत्येक तत्व के प्रति, कण के प्रति, अणु परमाणु के प्रति, धरती के ज्ञात अज्ञात पूरे वातावरण के प्रति जो प्रीति की धारणा है, प्यार की धारणा है, उस चेतना का, उस रस का नाम हिंदुत्व है। और इसीलिए हमने इस किताब का नाम रखा हिंदुत्व का मधु। जी। मधु शब्द ऋग्वेद में बहुत बार आया है, सैकड़ों बार। और हमारी ये किताब का नाम है अथर्ववेद का मधु। जी। तो पूरे उस अथर्ववेद के भीतर कहाँ कहाँ मधु है। और हमारी ये किताब मधु रसा है, हमारी ये किताब मधु अभिलाषा है। तो ऐसे ही हिंदुत्व का मधु है और ऐसे सारे प्रश्नों के सारभूत उत्तर इसमें हैं। किसी भी तरह का कहीं कोई पक्षपात नहीं किया गया है, न ही किसी दूसरे पंथ, मत, मजहब, रिलीजन के बारे में कोई आलोचना की गई है। इस देश की आत्मा, इस देश की संस्कृति, और इसी का नाम हिंदुत्व है। और हिंदुत्व केवल भौगोलिक किसी क्षेत्र विशेष में ही खिलता उगता है ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति जो ब्रह्मांड की सत्ता को मानता हो और तर्क करने को बुरा ना मानता हो, संशयी भी हो, हिंदू होने का अपना आनंद है। हम हिंदू होकर चाहें तो ईश्वर को माने, चाहे तो ना माने, हमको छूट है। हम हिंदू होकर कुरान का आदर करते हैं, हिंदू ऐसा कर सकता है। हम हिंदू होकर बाइबल का आदर करते हैं, हिंदू ऐसा कर सकता है। हम हिंदू होकर नास्तिक हो सकते हैं, हम हिंदू होकर आस्तिक हो सकते हैं। हम हिंदू होकर किसी भी सीमा तक किसी विचार को आगे ले जा सकते हैं। हम हिंदू होकर किसी भी सीमा और विचार से अलग हो सकते हैं। हम हिंदू होकर व्रत रख सकते हैं, उपवास रख सकते हैं। हम हिंदू होकर नहीं भी रख सकते हैं। हिंदू होकर फलाहारी हो सकते हैं, हिंदू बने रहेंगे मांसाहारी भी हो सकते हैं। ये अपना अपना इतना स्वतंत्र, जहाँ परम स्वतंत्रता हो आस्था और आस्तिकता की, उस दर्शन का, उस रीति का, उस छंद का नाम हिंदुत्व है। और यह छंद जहाँ जहाँ तक बजता है अंतर संगीत के रूप में, वहाँ वहाँ तक हिंदुत्व का प्रचार और प्रवाह है। हिंदुत्व की कोई भौगोलिक रेखा नहीं, कोई सीमा नहीं। गुलजार ने कहा, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, इन्हें कोई सरहद न रोके। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, आप राजनीति में लंबे समय तक रहे, हम वापस राजनीति में लौटते हैं, सक्रिय राजनीति में। ऐसा कोई किस्सा जो आपके मस्तिष्क पर, बहुत किस्से होंगे आपके पास क्योंकि बहुत लंबा अनुभव आपको सक्रिय राजनीति का रहा है, लेकिन कोई ऐसा क्षण रहा हो, कोई ऐसा अवसर रहा हो जिसने अंदर तक झंझोड़ा हो आपको? ये प्रश्न है, बड़ा सुंदर है, और इस प्रश्न के लिए कोई हमको अपना मन और स्मृति टटोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि ये जो प्रश्न आपने पूछा है, जो समय, तो वास्तव में मेरे लिए कठिन रहा। वो एक 7 दिन तक रहा मेरे ऊपर भाव उसका। मैं चुनाव हार गया था, तो हमारे एक बुजुर्ग जो हमारे साथ चुनाव में बहुत सक्रिय थे, वो हमको मिलने आए लखनऊ। मैं हार गया था, दूसरी बार हार गया था। तो उन्होंने कहा, आप बार बार हार जाते हो और आपसे एक गलती हो रही है और तुम बुरा न मानना, इस गलती को ठीक करो तो जीत जाओगे। क्योंकि मैं 2-2.5 हज़ार से ही हारा था चुनाव। तो उन्होंने पहले तो धन की बात की कि आप धन नहीं लगाते, तो हमने इनकार कर दिया कि धन देकर मैं वोट खरीदने वाले के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है इसके बाद। और बात बताइए। तो उन्होंने कहा, दूसरी बात यह है कि जब तुम किसी गाँव जाते हो तो प्रायः तुम किसी कमज़ोर के घर में ही चाय मांग कर पीते हो। तो जरा कोई बड़ा आदमी है, सवर्ण है, उच्च जाति का है, उसके यहाँ भी ऐसा किया करो। तो मुझे लगा कि ये बात तो ठीक कह रहे हैं, अच्छी बात है। तो हमने कहा, मैं इसका पालन करूँगा। तो उसके बाद मुझे पुरवा जाना था। पुरवा हमारे निर्वाचन क्षेत्र का सेंटर है, तहसील केंद्र। मैं पुरवा से लौट रहा था
तो उनकी इच्छा के अनुसार, जिसे मैं समर्थन कर चुका था कि मुझे जाना चाहिए, तो मैं एक बहुत समृद्ध परिवार में गया। बच्चों ने हमारा स्वागत किया। LLB कर रहा था लड़का। तो हमने उससे पूछा कि सुना हम लोग हार गए, तुमको क्या लगता है कहाँ गड़बड़ी हुई, हाल चाल लिया हमने। तो उसने कहा कोई ख़ास बात नहीं थी, बस हार गए, तो आगे लड़ा जाएगा, देखा जाएगा। तो हमने कहा अच्छा अपने गांव में कौन कौन जुटा, जरा हमको, हम डायरी निकालते हैं, नाम लिखवा दें तो हम उनको फ़ोन कर देंगे कि धन्यवाद आप बहुत जुटे। उस लड़के ने कहा उनके नाम तो नहीं याद है। हमने कहा किसी एक का नाम लीजिए जो बहुत मेहनत कर रहा हो चुनाव में। तो कहा कि ऐसा तो मुझे नहीं मालूम है। तो हमने कहा अपने चुनाव की घटना कोई बता दीजिए एक जो हो। तो उसने कहा इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं, कि हम आपके नौकर हैं, लड़के ने कहा। तो हमने कहा नहीं, आप तुम्हारे बेटे हो, हमारे पैर छूते हो। कहने लगा सही बात तो ये है कि मैं आपको पसंद नहीं करता, और मैं केवल चाय इसलिए पिला रहा था कि आप मेरे घर आए। तो उन्हें पीठ ठोकी। हमने कहा मैं तो पसंद करता हूँ, पसंद करता रहूँगा तुमको, तुम्हारे परिवार को। लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठा अपने 4 व्हीलर में, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि इसने हमारा अपमान किया और इसकी कोई गलती नहीं है, और गलती हमारी है कि हम विधायक होना चाहते हैं। तो अगर विधायक होना, पदलोलुप होना मैं छोड़ दूं तो तभी तो मैं समाज सेवा कर सकता हूं। और ऐसा सोचकर मैं रोने लगा बहुत ज़्यादा। तो रास्ते में हमारी आंसू नहीं थम रहे थे इस बात को लेकर कि मेरी पदलोलुपता मेरा अपमान कराती है, मैं चुनाव ना लड़ूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बार बार रोना, बार बार। तो रात्रि में फिर मैं सो नहीं पाया, और बार बार अपने खिलाफ पूरी पर्सनालिटी हमारी हो जाती थी कि पदलोलुपता, माला की भूख, माइक की भूख, जय जयकार की भूख, ये तनावग्रस्त रखती है। तो फिर मेरे ध्यान में आस्तिकता का भाव पैदा हुआ और मैं सीधे विंध्याचल चला गया। और विंध्याचल में पुरोहित को हमने बुलाया। हमने कहा कि मेरे मन से MP MLA होने की बात हटाइए, देवी जी से ये प्रार्थना करो। उसने मंत्र पढ़े, हमने मंत्र दोहराए सब, और मैंने ये तय किया कि आज से समाज सेवा दूनी कर दूंगा। उसी तरह संघर्ष करूंगा, लड़ाई झगड़ा वही रहेगा, लेकिन मन में ये नहीं रहेगा कि आदमी हमारा वोटर बनेगा। तो वोटर बनाने के लिए नहीं, वैसे ही काम करने का हुआ। उसके बाद का चुनाव जब मैं लड़ा, बड़ा आनंद आया, इसलिए कि हमारा कोई लेना देना नहीं था। निमंत्रणों में मुझे जाने में दिक्कत होती है, तो मैं शायद पहला प्रत्याशी होऊंगा यूपी का कि चुनाव घोषणा, अपनी जो व्यक्तिगत चुनाव घोषणा थी कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, तो उसमें था कि मैं आपके निमंत्रण में कतई नहीं आऊँगा, आप लोग सोच समझ कर वोट दीजिए। मैंने कई जगह भाषणों में कहा वही निमंत्रण अनप्रोडक्टिव काम है, लोग चिल्लाते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं, तंबू लगा देते हैं और तमाम उठपटांग खाना खिलाते हैं, तो मैं तो इसमें नहीं आऊँगा। आप बाकी कोई कष्ट होगा, आप बीमार होंगे, मैं आऊँगा। तो इसलिए कि मेरे मन में था कि रिजल्ट चाहे जो आए। तब से मैं जो भी काम कर रहा हूँ, तो जाने अनजाने गीता में जो निष्काम भाव है वो पैदा हो गया। फिर कभी कोई कठिनाई नहीं आई। राजनीतिक साधना में दिल्ली बड़ा साधन है। दिल्ली जाना पड़ता है सबको, जो राष्ट्रीय दल हैं उनके नेतागण वरिष्ठ सब दिल्ली रहते हैं, तो वहाँ भी जाना, उनसे बात करना, एक फॉर्मेट है बात करने का, प्रशंसा कर रहे हो सबकी, जिसके घर जाओ उसको बताओ कि आप बड़े आदमी हो, उस फॉर्मेट को ही पूरा करना। और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तो ये सब करना, लेकिन मेरे अंदर ये भाव नहीं कि ये हो ही जाएगा काम तो ठीक रहेगा। और 6 बार जैसा आपने कहा कि मैं विधानमंडल का सदस्य रहा हूँ और विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूँ, उसके पहले संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ, विधानसभा कई कमेटियों में रहा हूँ, और बगैर किसी पद के उन्नाव में जिला प्रशासन में आंदोलन के कारण और सारे कामों में हमारा दखल और हस्तक्षेप रहा। तमाम गलतियाँ भी हुई हैं, भाषा की, व्यवहार की। आपने पूछा था कि पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई कर लेते थे आप, तो हाँ, लड़ाई मैं करता था, और अभी भी कठिनाई आती है ऐसी। अधिकारीगण कई बार फ़ोन नहीं उठाते, 10-10, 12-12 दिन। और एक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी थे, तो उनके यहाँ जब भी मैं नोट कराऊँ तो मैंने बार बार प्रार्थना की कि भाई हमारे मित्र हैं, बात करा दो। तो उसने बात नहीं कराई। तो हमने कहा आज कहाँ इस समय? तो कहा इस समय तो वॉशरूम में है, अभी निकलेंगे तो प्रयास में करूँगा। तो बात नहीं कराई। तो उसके 1 महीने बाद एक निमंत्रण था, कोई भी आए हुए थे तो उनका नमस्कार सर कैसे? तो हमने कहा आप बाथरूम से कब निकले?
आज निकले ही उसी दिन निकले थे, तो लज्जित हो गए वो। और लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने उनको कहा कि भाई अब निकल आए, अच्छा रहा, शुक्र रहा। तो कठिनाई आती लेकिन अब गुस्सा नहीं आता। गुस्सा तो उसका सेंटर काम है। गीता में कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि काम माने इच्छा, अभिलाषा, इंटेंसिटी इस बात की कि हमारे मन का होना चाहिए। ये काम शब्द के लिए आया है। तो काम, इच्छा, जब अभिलाषा बढ़ती है और सारे काम हो नहीं सकते, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, पूरी होती हैं तो लालच आता है। बड़ी मज़ेदार बात है, काम की अभिलाषा अगर पूरी होती रहे तो उसका अंत नहीं, और न पूरी हो तो क्रोध आता है। काम से क्रोध का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। तो लेकिन ये तो उपदेश हैं। मुझे लगता है कामनाएं नहीं है, इसलिए अब गुस्सा नहीं आता। और पहले दारू पीकर कोई आदमी गाली देता था तो गुस्सा लगता था, अब मुझे लगता है कि इसे किसी उपचार की आवश्यकता है, इसे घर पहुंचाए जाने की आवश्यकता है, ऐसा अनुभव करता हूँ। कोई सामने भी गाली दे रहा हो तो हम हंसते हैं, कहते चलो तुमको अस्पताल ले चलें, तुम थोड़ा नमकीन खाओ तो ठीक हो जाओगे। तो वो लोग ठीक हो जाते हैं, वो लोग रोने लगते हैं। कुल मिलाकर ये संसार एक रहस्य है, मिस्ट्री है, और एक विद्यार्थी के रूप में इसे जांचना, और जो उपलब्ध ज्ञान है उसका सदुपयोग करना और आनंद गोत्री बने रहना, यही मार्ग उचित है। लेकिन मैं इस पर भी पक्का नहीं कह सकता कि मैं ठीक ही कह रहा हूँ। संशय, तर्क और प्रतितर्क, इससे भारत के धर्म का, भारत के राष्ट्रभाव का जन्म हुआ, वही रास्ता ठीक होगा ऐसा मानता हूँ। मित्रों, आज के इस साक्षात्कार के हम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। जब इतने विद्वान व्यक्ति स्वयं कृपा पूर्वक हमारे सेट पर बैठे हों तो आपकी ओर से ये प्रश्न पूछना तो बनता है हम सबका, और हम चाहेंगे, आपसे पहले ही निवेदन कर लें कि आप सरल भाषा तो वैसे रहती है आपकी, और अत्यंत सरल भाषा में हमारे इस प्रश्न जिज्ञासा को शांत करें कि जीवन का उद्देश्य वास्तव में होना क्या चाहिए। जीवन के उद्देश्य राष्ट्र जीवन के उद्देश्यों से तय होते हैं सारी दुनिया में। जैसे अमेरिका में पैदा व्यक्ति का उद्देश्य क्या होगा कि उस वहाँ की सरकार और वहाँ का देश ये जो ठीक मानता हो वही उद्देश्य होना चाहिए। कोई व्यक्ति पाकिस्तान में पैदा होता है तो उसका उद्देश्य होता है कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना वो उसका शिष्य बने, पुजारी बने। ऐसे ही भारत के राष्ट्र जीवन का उद्देश्य कि कर्म करते रहना और फल पर बहुत ध्यान न देना, राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करते रहना। कोई पिता का पुत्र के प्रति क्या दायित्व है, शिक्षित करना, उसको पढ़ाना बच्चे को ठीक से। जो पुत्र है पिता के प्रति दायित्व है उसकी चिंता करना, सेवा करना, उसकी आज्ञा पालन करना उसका। तो जीवन का उद्देश्य राष्ट्र जीवन के उद्देश्य से बंधा हुआ है, स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य प्रायः ये होता है कि घर होना चाहिए जो संसार की आवश्यकता है, परिवार स्वस्थ रहे ऐसी आवश्यकता है। लोग कहेंगे ये भौतिकवाद की बातें हैं, तो उपनिषद में प्रार्थना है, केनोपनिषद में, हे देव मेरे सभी अंग ठीक काम करें, मैं ठीक से बोलूं, मैं ठीक से सूंघूं, मैं ठीक से देखूं, मेरे कान ठीक से सुनें, और हे देवताओं मेरे सभी अंग ठीक ठीक काम करें, और मैं वृद्धावस्था तक मेरे कोई अंग जीर्ण शीर्ण न हो, और मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं और ब्रह्म हमारा निराकरण न करे, ब्रह्म अंतिम रूप में हमको न छोड़े और मैं ब्रह्म न छोड़ूं। तो पूरा भौतिकवाद है और ब्रह्म के साथ मथी है जीवन का ध्येय। तो जो यहाँ के ध्येय जो आपने प्रश्न पूछा है, तो इसको संक्षेप में हमारे पूर्वजों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहा कि 4 काम हैं यहाँ जीवन में। धर्म का पालन, तो धर्म के पालन से काम सधेगा, धर्म के पालन से अर्थ सधेगा, और जब ठीक से धर्म का पालन होगा, ठीक से कर्तव्य पालन होगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लगेगा कि हमारा काम पूरा हो गया और सब कुछ छूट जाएगा। संसार है तो समय के भीतर ही ना, और समय समझ में ठीक से गहरे आ जाता है तो लगता है समय होता नहीं, तो व्यक्ति निरपेक्ष होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन मुक्ति को मैं जीवन का उद्देश्य नहीं मानता, इसलिए वो अपने आप आती है, घटित होती है, और उसके लिए प्रयास नहीं करने होते। महर्षि अरविंद कहते थे कि जब व्यक्ति जड़ हो जाता है तो उसके बाद इसीलिए मृत्यु आती है ताकि नए सिरे से जीवन का प्रारंभ कर सके। अरविंद की बात काटने का साहस नहीं मुझे, और ना ही मेरा ऐसा अधिकार है कर्तव्य पालन का कि मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करूं। वो किसी भिन्न संदर्भ में बोल रहे थे, अच्छा, जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं।
इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है कि व्यक्ति जीर्ण शीर्ण तब होता है जब जीवन का, आपने क्या कहा, मतलब जब जड़ होने लगे व्यक्ति का शरीर, तो उसके पश्चात और किसी योग्य न रह जाए तो नए सिरे से प्रारंभ ही मृत्यु है। हाँ, लेकिन इसमें चूंकि भारतीय दर्शन में तर्क की परंपरा है, तो इसमें तर्क ये उठता है कि व्यक्ति बहुत ढेर सारे हैं जो 30 साल की उम्र में बड़ी जल्दी चले जाते हैं, शरीर जीर्ण नहीं हुआ और न कामनाएं जीर्ण हुई, लेकिन उसकी मृत्यु आ गई। तो उसका संबंध इससे तो नहीं होना चाहिए कि शरीर जीर्ण शीर्ण तब होगा, शरीर जीर्ण शीर्ण होगा तो मृत्यु आएगी और फिर नया होगा। मृत्यु क्यों आती है, कैसे आती है, इस पर अभी कोई काम इसलिए नहीं हो पाया पूरा क्योंकि मृत्यु के बाद कोई बयान देने वाला बचा नहीं। अगर कोई बचा होता तो बताता कि मृत्यु इस तरह आई, फिर उसने ये हिसाब मांगा, फिर ये हिसाब मांगा, फिर ये मांगा। अगर जो हमारी ऐसनाएँ हैं, हमारी इच्छा है, हमारी अभिलाषा है, उससे पृथक होकर अपने को हम थोड़ी देर तटस्थ रह सकें, तो उस समय जो झोंका आएगा, उस समय जो बिना बादल ही बरसात होगी, उस समय जो मौन का संगीत घटित होगा, जितना तटस्थ हम हो पाते हैं कि दोनों किनारे बहते रहेंगे अपने आप, दोनों किनारे नाद करते रहेंगे और बीच में हम खड़े देख सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा। लेकिन प्रश्न तो भी बने रहेंगे और उन्हीं प्रश्नों के साथ आपका प्रतिष्ठित चैनल चलता रहेगा, हमारा आपका वार्तालाप संवाद हमेशा के लिए जारी रहेगा। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने समय निकाला और आप आत्मा की आवाज में आए। मित्रों, निश्चित रूप से आज का ये साक्षात्कार आपके दिल को छू गया होगा, बार बार आप इसे देखना चाहेंगे, जरूर देखें। हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने इस साक्षात्कार को देखा और आत्मा की आवाज को लगातार देखते हैं, और पुनः एक बार बहुत आभारी हैं कि आप हमारे साक्षात्कार के लिए यहाँ पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।